साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय के इस कक्षा में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं लाभ सत्कार संयुक्त का। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के बारे में भगवान ने जिस प्रकार से हमको उपदेश किया, हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। आज इस लाभ सत्कार संयुक्त के तीसरे वर्ग का 8वां सूत्र, छवि सूत्र। छवि यानी हमारी जो छवि जो दिखाई देती है, काया जो है, इस काया को उपदेशित करके दिया हुआ सूत्र का उपदेश। यह सूत्र जब भगवान श्रावस्ती में विराजमान थे, तब वहां पर भिक्षुओं को आमंत्रित करके भगवान बुद्ध जी ने इस तरह से भिक्षुओं को कहा कि दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलूको। भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बहुत भयानक है। क्या है? बहुत भयानक है करके कहा है। ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा क्या करती है? तो लाभ सत्कार सिलो को भिक्खवे छविं छिंदती। ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा इस छवि को, है ना, ये जो हमारी छवि है, इसमें छेद करती है, इसमें बैठ जाती, धसती है इसके अंदर। छिंदती, छविं छेत्वा चम्मं छिंदती। फिर इस छवि को छेद कर चर्म के अंदर छेद कर चली जाती है। धीरे धीरे ये गहराई में किस तरह से उतरती है करके भगवान ने बताया। हम देखते हैं ना, पहले बार कोई प्रशंसा करे शुरुआत में तो हल्की सी मुस्कुराहट, है ना। दूसरी बार प्रशंसा करे तो फिर थोड़ा सा बड़ा गर्व का भाव महसूस हो जाना है ना। तीसरी बार जब थोड़ी सी प्रशंसा करे तो क्या होता है कि मैं तो इसका अधिकारी हूं, मेरी ही प्रशंसा होनी चाहिए। चौथी बार प्रशंसा करे तो अहंकार से चूर चूर हो जाता है आदमी। और फिर कहीं प्रशंसा ना हो तो फिर उसके कारण बड़ा अनाप शनाप कहना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये लाभ सत्कार जो है, ये जो कीर्ति प्रशंसा है, ये क्या हुआ है, एक एक करते धीरे 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 अंदर बैठ गया। अब उसके बगैर अपने आप को देख ही नहीं सकता कि अरे अभी, यानी होता है ना कि यदि कोई व्यक्ति देखता है कि मुझे लाभ सत्कार मिल रहा है और कहीं नहीं मिले तो वह बड़ा गुस्सा आ जाता है उसे। लोग समझ नहीं पाते लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को, अपने आप को उसका अधिकारी ही मान लेते कि हाँ मुझे मिलना ही चाहिए। आवश्यक नहीं है हर जगह पर आपको वही समान भाव से लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा मिले, है ना। तो उसको तो भगवान क्या कहते हैं इसमें कि ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, छविंग छिंदती, हमारे छवि को छेद करके अंदर आ जाती है। फिर छवि को छेदने के बाद, उसके बाद में छविंग छेत्वा चम्मंग छिंदती, छवि में छेद करने के पश्चात चर्म में छेद करता है। चर्म जो है हमारे, तो चर्म को, चमड़ी को छेद कर देती है। चम्मंग छेत्वा मनसंग छिंदती, इस चर्म को छेद कर भेद कर इसके भीतर आकर मांस को भेदती है। ये जो मांस है, मांस को छींदती है। मनसंग छेत्वा नहारुंग छिंदती, इस मांस को छेदने के पश्चात अंदर की जो धमनियां हैं, शिराएं हैं, है ना, जो उनको छेदती है। जितनी नसें हैं उनको भी भेदते हुए अंदर चली जाती है।
नहारुं छित्त्वा अट्ठिं छिन्दति, नसों के आगे हड्डियों को भी छेद कर देती है। क्या ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा कैसे बैठता है? पहले तो ऊपर ऊपर से, फिर धीरे से चर्म के अंदर, चर्म से मांस के अंदर, मांस से नसों के अंदर, नसों से हड्डियों के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। और अट्ठिं छेत्वा अट्ठिमिज्जं आह च तिष्ठति, और फिर हड्डियों को छेदने के बाद यह अट्ठिमिज्जा यानी हड्डियों के भीतर में, जो हम जिसको बोन मैरो कहते हैं, है ना, वहां तक जाकर बैठ जाती है। आह च तिष्ठति, वहां जाकर बैठती है। आसान है क्या इसे निकालना? आसान नहीं है इसको निकालना। क्योंकि देखो, लाभ सत्कार बाहर ऊपर ऊपर है, छवि पर है, तो तत्काल इस पर कोई ना कोई प्रतिकार किया जा सकता है। मांस पर है तो थोड़ा सा औषधि की जा सकती है आसानी से, है ना। परंतु यह जब हमारी अट्ठी मिज्जा में जाकर बैठे, बोन मैरो में बैठे, तो वहां से कैसे होगा? सामान्य बुखार जल्दी उतर जाता है, पर हड्डी का बुखार समय लेता है। हड्डी का बुखार समय लेता है ना, हम लोग कहते हैं ना, हड्डी का बुखार है, समय लेता है। वैसे ही ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा एक ही बार में आकर हमारे जीवन में नहीं उतर जाता। ये धीरे धीरे करते करते, छेद करते करते अंदर बैठ जाता है, और बिल्कुल हड्डियों के भीतर होने वाले बोन मैरो में जाकर बैठता है। वहां बैठते ही उसको वहां से निकालना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ये भगवान यही बताते हैं, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा इस तरह से भयानक है, कहते हैं भगवान। इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा का जिसने त्याग कर दिया हो, कितना सुखपूर्वक जीवन होता है, कितना सुखपूर्वक। हम अतीत में जानते, भद्द जी नाम के भगवान के शिष्य थे, राजा थे, है ना। क्या हुआ? मित्र के कहने पर घर बार छोड़कर प्रव्रजित हो गए। अब ये भद्द जी अरहत्व के सुख को प्राप्त कर दिए, और फिर चंक्रमण करते हुए निरंतरता से बोलने लगे, अहो सुख, अहो सुख। तो सभी भिक्षुओं को लगा कि अरे, ये भद्द जी जो है, यह भद्दिय राजा, सॉरी, ये जो भद्दिय राजा है, यह अपने पुराने राजमहल में रहने के समय में उन बातों को याद कर करके सुख सुख कह रहा है। तो भगवान पूछ लेते हैं कि कौन सा सुख? तो कहते हैं, भगवान, मैं जब राजमहल में था तो ये सारे लोग थे, सारी सेवा करने वाले लोग थे, फिर भी मेरे मन में निरंतरता से जीवन का डर लगा रहता था, है ना, कि कोई मुझे षड्यंत्र से मार दे, कोई कहीं हानि कर दे, कोई कहीं कुछ हो जाए। परंतु अब इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि ये जो बाहरी जितना कवच, जितना ये आवरण हमने लगा के रखे हैं, वो सारा हमको डर में, भय में जिताए रखता है। निरंतरता से, जैसे कोई लाभ सत्कार हमारा करे, हमारी प्रशंसा करे, तो हम उसके सामने अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, है ना, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है? तो हम हमारे स्वाभाविक भाव को नहीं रख पाते। यानी स्वभावतः थोड़ा चंचल भाव हो तो चंचलता नहीं रख पाते, स्वभावतः हम कोई बात बोल दे तो वो नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि इससे मेरी जो छवि उसके मन में बैठी है वह खराब हो जाएगी। तो उस कारण से, क्योंकि लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा ये इतनी भयानक है, ये अपने ही जीवन में इस तरह से बिंदते जाती है, अपने ही जीवन में इस तरह से बैठ जाती है कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी व्यक्ति की कहीं निंदा हो जाए, जो बड़ा प्रशंसनीय व्यक्ति था, कुछ लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कितनी भी निंदा हो, प्रशंसा हो, वो अपने ही हिसाब से जीते हैं, है ना। परंतु कुछ लोग, जैसे ही उनकी निंदा होती है और अब तक प्रशंसा हो रही थी, उनको सहन नहीं कर पाते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते, बड़े ही तड़पते हैं। यही है किस कारण से? क्योंकि ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा उनके बाहरी छवि को भींधते हुए, त्वचा को भींजते हुए, मांस को भींधते हुए, नसों को भींधते हुए
ये जो हड्डियां है उसे भी भेद कर कर हड्डियों के भीतर जो अट्ठी मिज्जंग है उसके अंदर जाकर बैठ गई है, वहां से निकालना संभव नहीं, बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इसीलिए भगवान कहते हैं दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोको। भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बड़ा ही दारुण है, बड़ा ही भयानक है, बड़ा ही कटुक है, कहते हैं भगवान, बहुत कटुक है। अंतराय को अनुत्तर से योग क्षेम से अधिगमाय, यह विघ्नकारक है, यह बाधक है अनुत्तर से योग क्षेम की प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं भगवान तस्मात् यह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं, तो भिक्षु तुमने ये सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? उपन्नं लाभ सत्कार सिलोकं पजहि साम, ये मेरे जीवन में उत्पन्न हुए जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, इसे मैं त्याग दूंगा, इसे मैं त्याग दूंगा। न च नो उपन्नो लाभ सत्कार सिलोको चित्तं पर्यादाय टस्सति थी, ये जो मुझ में मेरे जीवन में लाभ सत्कार उत्पन्न हुए हैं, यह मैं अपने चित्त में बैठने नहीं दूंगा, अपने चित्त में आने नहीं दूंगा, अपने मन में नहीं रखूंगा। इसीलिए कई कोई भिक्षु, आप उसकी प्रशंसा करें और वो कहते हैं अरे छोड़ दो उपासक, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कहे तो समझना चाहिए कि वो भिक्षु अपनी सुरक्षा के लिए बोल रहा है। हाँ हाँ ठीक है ऐसा कह दे तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अन्यथा होता है अच्छा बंते जी को तो मैंने ऐसा हुआ, बंते जी हमारे बात ही ध्यान नहीं देते, इस तरह से कहते ही क्या होगा, वो फिर बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा, है ना। तो वो बैठाने वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए प्रशंसा वगैरह ये तो चलते ही रहती है, थोड़ी बहुत प्रशंसा तो सभी को लगता है कि होनी चाहिए, परंतु इस प्रशंसा को भिक्षु ने अपने मन में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि इससे भिक्षुओं में अहंकार आ जाता है। मैं ही हूं का कैसा लगता है, जहां मैं ही हूं ये आ जाए, वहां पर उस भिक्षु का आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमने देखे ना, इतने सूत्र देखे, क्या बताया उसमें, इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पूरा धर्म नष्ट हो जाए तब भी चल जाएगा, पर ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा न छूटे करके। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब भिक्षु को ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा मिलना बंद हो जाए तो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, तुमने सीखना चाहिए, एवं शिक्षितव्यं, ये सीखो कि तुम्हारे में तुम्हें जो उत्पन्न हुआ लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, उसे तुम अपने मन में नहीं बैठाओगे। एवं यो भिक्खवे शिक्षितव्यं, भिक्षु तुमने इसे सीखना चाहिए। तो ये जो सूत्र है, ये 26 सूत्र, इस बात को ध्यान में रखो। इस 26 सूत्र में भगवान ने बताया ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा धीरे 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 बीतते हुए हमारी हड्डियों में आकर बैठ जाता है, हड्डियों के अंदर जो है उसमें जाकर बैठ जाता है, वह बड़ा मुश्किल करता है। तो इस 26 सूत्र को याद रखो, लाभ सत्कार को याद रखो कि ये कितना कटुक है, फरुस है, बाधक है धर्म के लिए। तो ये धर्म का उपदेश आप सभी को लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के यथार्थ रूप को समझते हुए, इनसे बचते हुए भगवान के बताए इस चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ।